Welcome to Amazon Acumen. अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो पार्ट 4 है पीपीसी सीरीज़ का। प्रीवियसली जितनी भी वीडियोस पीपीसी सीरीज़ की मैंने आपसे शेयर की हैं उसमें मैंने कैंपेन मैनेजर और अमेज़न पीपीसी फीचर्स को कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्कस किया है, और इसके अलावा डिफरेंट पीपीसी ऑप्शंस को राइट सिचुएशंस और सही तरीके से इस्तेमाल करने के बारे में भी एक्सप्लेन किया मैंने। आज की वीडियो में मैं आपको क्लैरिफाई करूंगा कि हम किस तरीके से पीपीसी एड्स पर बिडिंग कर सकते हैं। काफ़ी लोगों को पीपीसी बजट और बिडिंग के बारे में कन्फ्यूजन्स होती हैं, तो ये वीडियो होपफुली वो तमाम कन्फ्यूजन्स जो हैं आप लोगों की उसको दूर कर देगी। तो अब शुरू करते हैं इसको। सबसे पहले हम आते हैं पीपीसी बजट्स की तरफ। यहाँ पर हमारे पास दो तरह के बजट्स होते हैं, दो तरह की बजटिंग ऑप्शंस होती हैं। एक तो डेली बजट्स हम स्पेसिफाई कर सकते हैं, दूसरा लाइफ टाइम बजट्स। जो डेली बजट्स की ऑप्शन होती है वो आपको दोनों स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट एड्स में भी मिलती है और स्पॉन्सर्ड ब्रांड एड्स में भी मिलती है, जबकि लाइफ टाइम बजट्स की ऑप्शन आपको सिर्फ स्पॉन्सर्ड ब्रांड एड्स में मिलती है। अब डेली बजट्स दो टाइप्स के होते हैं, एक एवरेज डेली बजट होता है और एक फिक्स्ड डेली बजट होता है। अब सबसे पहले मैं आपको एवरेज डेली बजट के बारे में बताऊंगा। एवरेज डेली बजट आप कैंपेन क्रिएशन के वक्त जो है स्टार्ट में एंटर करते हैं। इसमें दरअसल आप अमेज़न को ये बता रहे होते हैं कि मैं अपने एड्स के लिए एक स्पेसिफिक बजट दे रहा हूँ, तो अमेज़न आपके एड्स उस बजट के मुताबिक ही चलाता है, यानी कि उस बजट के आसपास ही उसके अंदर अंदर ही आपके एड्स जो हैं वो उनकी स्पेंडिंग होती है। और इसके अंदर आपके एंटर किए हुए डेली बजट के मुताबिक अमेज़न आपकी मैक्सिमम स्पेंडिंग अमाउंट पर मंथ जो है वो कैलकुलेट कर लेता है। इस तरह से पूरे मंथ के लिए आपके कैंपेन्स के लिए एक अमाउंट स्पेसिफाई हो जाती है, और एट द एंड ऑफ द मंथ आपको उस अमाउंट से ज़्यादा चार्ज नहीं करता है अमेज़न। ये आप फॉर्मूला देख सकते हैं जिसमें मैंने ये बताया हुआ है कि किस तरीके से अमेज़न आपकी जो है वो पूरे कैलेंडर मंथ की मैक्सिमम स्पेंडिंग अमाउंट कैलकुलेट करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर जो भी मेरा डेली बजट होगा, अगर $8 है और पीछे जो मंथ के अंदर रिमेनिंग डेज जो रह गए हैं वो 8 रह गए हैं, तो 8 8 ज़ा 64, तो मेरा अब जो मैक्सिमम स्पेंडिंग अमाउंट है इस मंथ की वो 64 होगी। अब उस 64 से ज़्यादा अमेज़न मुझे चार्ज नहीं करेगा। एट द एंड ऑफ द मंथ अमेज़न मुझे उस 64 से ज़्यादा हरगिज़ चार्ज नहीं करेगा, उसके अंदर अंदर ही चार्ज करेगा। इसकी मैं एक आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल दे देता हूँ। सपोज़ करें कि मैंने 1 जनवरी को एक कैंपेन बनाई और उसमें मैंने अपने एवरेज डेली बजट जो था वो मैंने $10 सेट किया है। अब अमेज़न उस पर्टिकुलर डे के लिए $10 अलॉट कर देगा मेरी कैंपेन को रन करने के लिए, और इसके साथ ही जनवरी के मंथ के रिमेनिंग जो 29 डेज़ हैं उनकी भी मैक्सिमम स्पेंडिंग अमाउंट कैलकुलेट कर लेगा, जो कि 290 बनती है। इस फॉर्मूले के मुताबिक देखें, मेरा डेली बजट $10 था, तो 1 जनवरी की तो चलें $10 मैंने उधर हो गई, मैंने स्पेसिफाई कर दिया। जो पीछे 29 डेज़ रह गए हैं उन 29 डेज़, जनवरी के जो 29 डेज़ रह गए उन 29 से मल्टीप्लाई कर देगा मेरा डेली बजट जो कि $10 था। तो अब $290 जो है वो मेरे इस पूरे जनवरी के मंथ के लिए उसने स्पेसिफाई कर दिए हैं। इसके अलावा एवरेज डेली बजट में एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि इसमें आपकी स्पेंडिंग अपने एलोकेटेड डेली बजट से कम भी हो सकती है और 10% तक ज़्यादा भी हो सकती है। इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि फॉर इंस्टेंस मैंने अपनी कैंपेन रन की हुई है। अब उसके अंदर अगर तो मेरा एट द एंड ऑफ द डे मैंने अगर मेरा जो स्पेंडिंग आई है एड्स के ऊपर वो अगर $8 थी, तो जो मेरी एवरेज डेली बजट था वो $10 था। अब स्पेंडिंग मेरी $8 आई है, तो जो $2 पीछे बच गया वो मेरा नेक्स्ट डे में ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब नेक्स्ट डे की जो मेरी अ, जो एवरेज डेली बजट है वहाँ पर मेरे पास $12 तक जो है वो मेरे पास रेंज है, यानी कि $12 तक मैं उस पर स्पेंड कर सकता हूँ नेक्स्ट डे में। तो इस तरीके से आपकी जो डेली एवरेज डेली, इसलिए इसको एवरेज डेली बजट कहा जाता है कि इसके अंदर आपकी जो कॉस्ट है, स्पेंडिंग है, वो आपके एलोकेटेड डेली बजट से कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। अगर तो आपको अच्छी ट्रैफिक मिल रही है और
आपके ऐड अच्छा कन्वर्ट कर रहे हैं तो जो आपने $10 स्पेसिफाई किया उसे थोड़ा सा ऊपर भी आप जा सकते हैं। अब दूसरी ऑप्शन है फिक्स डेली बजट। फिक्स डेली बजट में ये होता है कि आप अपने पूरे अमेज़ोन स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट अकाउंट का जो है वो एक फ़िक्स डेली बजट अलॉट कर देते हैं। तो आपकी कैंपेन्स तब तक ही चलती हैं जब तक आपका वो बजट पूरा नहीं हो जाता। अब फ़िक्स डेली बजट की मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ कि फॉर इंस्टेंस मैंने जो है वो अपने स्पॉन्सर्ड अकाउंट के ऊपर $50 जो है वो फ़िक्स बजट अलॉट किया है। अगर उसके अंदर मेरी 3 कैंपेन्स चल रही हैं तो वो जो मेरा डेली बजट है वो तब तक ही मेरी कैंपेन्स चलेंगी जब तक मेरा वो तीनों कैंपेन्स मेरे डेली बजट को मीट नहीं कर लेती। इसकी एग्जांपल ये है कि अगर कैंपेन 1 जो है उस पे अभी स्पेंडिंग जो है वो $15 की हुई है, कैंपेन 2 पे अगर स्पेंडिंग हुई है 35, कैंपेन 2 पे अगर स्पेंडिंग $20 की हुई है तो कैंपेन 3 में जैसे ही मेरी स्पेंडिंग हो जाएगी $15 की, यानी कि ओवरऑल कलेक्टिवली इन कैंपेन्स का जब टोटल $50 के डेली बजट टारगेट को मीट कर लेगा तो मेरी तीनों कैंपेन्स चलना बंद हो जाएंगी, ये पॉज हो जाएंगी। तो इस तरीके से फ़िक्स डेली बजट काम करता है। ये काफ़ी सिंपल है। तो आई होप आपको ये डेली बजट्स की जो कन्फ्यूज़न है वो कन्फ्यूज़न जितनी भी थी आपको वो क्लैरिफाई हो गई होंगी। दूसरी टाइप है लाइफ टाइम बजट्स। लाइफ टाइम बजट की ऑप्शन आपके स्पॉन्सर्ड ब्रांड एड्स में होती है। लाइफ टाइम बजट भी तकरीबन सेम ही होते हैं फिक्स डेली बजट की तरह, लेकिन इसमें एक ये चीज़ होती है कि आप अपने स्पॉन्सर्ड ब्रांड एड्स का एक बजट अलॉट कर देते हैं। इसमें आप एक स्टार्ट डेट डालते हैं और एक एंड डेट डालते हैं। उस उन उन डेज़ के अंदर उन डेज़ के लिए उन स्पेसिफिक डेज़ के लिए आप अपना एक लाइफ टाइम बजट अलॉट कर देते हैं। तो उसके अंदर अमेज़ोन आपकी पर डे स्पेंडिंग कैलकुलेट करता है। वो पर डे स्पेंडिंग इस तरीके से कैलकुलेट होती है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपका अगर लाइफ टाइम बजट आपने रखा है $50 और आपके नंबर ऑफ़ डेज़ जो आपने डेज़ की जो रेंज सेट किया उसके अंदर आपके 5 डेज़ आ रहे हैं, तो वो $50 50 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 10, यानी कि आपके हर डे की जो स्पेंडिंग होगी वो $10 के आसपास ही होगी। तो इस तरीके से आप अमेज़ोन स्पॉन्सर्ड ब्रांड एड्स में अपना लाइफ टाइम बजट स्पेसिफाई कर देते हैं। टोटल जब पूरे दिन ख़त्म हो जाते हैं तो उस जिस तरह एवरेज डेली बजट के अंदर होता था कि जो आपका मैक्सिमम स्पेंडिंग होती थी उससे ज़्यादा अमेज़ोन एट द एंड ऑफ द मंथ उससे ज़्यादा आपका नहीं आपसे चार्ज होता, उसी के अंदर अंदर आपका पूरा कर देता है अमेज़ोन उन डेज़ के अंदर अंदर। इसी तरीके से लाइफ टाइम बजट के अंदर भी आपका जो आपने लाइफ टाइम बजट अलॉट किया हुआ है, जब आपके दिन पूरे हो जाएंगे जो भी आपने रेंज रखी हुई है वो उस रेंज के अंदर जितने भी डेज़ पूरे हो जाएंगे जब, तो अमेज़ोन आपका लाइफ टाइम बजट के अंदर अंदर ही आपकी स्पेंडिंग पूरी कर देगा। अब मैं आपसे एक्सप्लेन करूंगा आप अपनी बिड्स को कैसे सेट कर सकते हैं। बहुत ऑटो कैंपेन्स में भी ऑप्शन है, मैनुअल कैंपेन्स में भी होती हैं। तो सबसे पहली तो है डिफ़ॉल्ट बिड। डिफ़ॉल्ट बिड वो होती है जब आप अपनी कोई भी कैंपेन बनाते हैं। फॉर एग्जांपल आपने एक मैनुअल कैंपेन बनाई है, उसमें शुरू में अमेज़ोन आपसे पूछेगा कि कितनी डिफ़ॉल्ट बिड रखनी है। यहाँ पर तो पहले अमेज़ोन अपनी एक वैल्यू दे रहा होगा। अगर आप वही उसी के साथ प्रोसीड करते हैं तो आगे जाके जब आप यहाँ पर आके इस सेक्शन के अंदर कीवर्ड टारगेटिंग करेंगे तो आगे यहाँ पर एक कॉलम होता है, उसके अंदर जो ऊपर डिफ़ॉल्ट बिड के साथ जिस डिफ़ॉल्ट बिड वैल्यू के साथ आपने प्रोसीड किया होता है वही इधर वैल्यूज शो हो रही होती हैं। तो अगर आप अपनी इधर कोई वैल्यू एंटर करना चाहते हैं, जिस तरह आप यहाँ पर मैंने $1 अगर एंटर कर दिया है, तो जब मैं इस सेक्शन में पहुँचूँगा कीवर्ड टारगेटिंग के सेक्शन में जब मैं पहुँचूँगा तो इधर जो बिड जहाँ पर मैं असल में वैल्यूज़ डालूँगा अपने कीवर्ड्स के लिए, तो वहाँ पर सब में डिफ़ॉल्ट $1 ही शो हो रहा होगा। अब वो मैं चेंज कर सकता हूँ, वो मैं अपनी मर्ज़ी से जब मैं कीवर्ड्स डालूँगा इधर मैं कीवर्ड्स के हिसाब से रेलेवेंसी के हिसाब से वो वैल्यूज़ को एडिट कर सकता हूँ। तो डिफ़ॉल्ट बिड का मतलब ये है कि इतनी आप अमाउंट एक क्लिक के एवज़ आप इतनी मैक्सिमम अमाउंट पे करना चाह रहे हैं। दूसरी जो टाइप है बिडिंग की वो है सजेस्टेड बिड। ठीक है, सजेस्टेड बिड होती है जब आप जहाँ पर जिस आप यहाँ पर देख सकते हैं कीवर्ड के सेक्शन में मेरा ये कीवर्ड है, तो यहाँ पर अमेज़ोन अपनी सजेस्टेड बिड दे रहा है, वो आपको एक रेंज भी दे रहा है। अब ये सजेस्टेड बिड और ये जो रेंज अमेज़ोन ने जनरेट की हुई है ये एक्चुअली में हिस्टोरिकल डाटा अमेज़ोन इकट्ठा करता है हमारे से रेलिवेंट प्रोडक्ट्स में, जितने भी हमारे कंपेटिटर्स हैं हमसे रेलिवेंट प्रोडक्ट्स जो भी दूसरे सेलर्स सेल कर रहे हैं वो जिस हिसाब से बिडिंग कर रहे होते हैं ना, उस डाटा को अमेज़ोन एनालाइज करके हमें सजेशन दे रहा है कि इस रेंज
में जो है मेरे कंपेटिटर्स और मेरे से रेलिवेंट प्रोडक्ट्स जो सेलर सेल कर रहे हैं वो इस रेंज के अंदर अंदर बिडिंग कर रहे हैं। तो ऊपर अमेज़ोन ने अपनी एक सजेस्टेड बिड भी दी हुई है, ये उसने अपनी एक मुझे एक एवरेज बिड उसने मुझे बिड वैल्यू सजेस्ट की हुई है। अब ये मेरी मर्ज़ी है, अगर मैं इसको चूज़ करना चाहूँ मैं इसके साथ जा सकता हूँ, और अगर मैं अपनी कोई वैल्यू एंटर करना चाहूँ तो इधर वो कॉलम होता है बिड सेट करने का। वहाँ पर तो शुरू में जैसा मैंने आपको पहले बताया डिफ़ॉल्ट बिड की वैल्यूज़ ही एंटर हुई होती हैं, तो मैं एडिट कर सकता हूँ, ज़्यादा कम कर सकता हूँ। तो इस तरीके से आप अपनी बिड्स प्लेस कर सकते हैं। तो डिफ़ॉल्ट बिड जो है वो उसकी ऑप्शन आपके पास सिर्फ स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स में होती है। नेक्स्ट अब मैं एक्सप्लेन करूँगा बिडिंग स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। आपको लेफ़्ट साइड में ये इलस्ट्रेशन नज़र आ रही होगी, इसके अंदर अगर आप गौर से देखें तो हम जितना रिस्ट्रिक्टिव जाएंगे उतनी हमारी बिड अमाउंट ज़्यादा होनी चाहिए। वो क्यों कि जब हम ऊपर जाते हैं, जितना हम ऊपर जाएंगे हमारे कीवर्ड्स की रेलिवेंसी इंक्रीज़ हो जाती है हमारी प्रोडक्ट के साथ। जब रेलिवेंसी इंक्रीज़ होती है ना तो कन्वर्जन के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं, आपको क्लिक्स भी ज़्यादा मिलते हैं, कन्वर्जन्स भी होती हैं आपकी बहुत ज़्यादा। तो वहाँ पर जो भी ऑडियंस आती है आपके ऐड पे क्लिक करके उन कीवर्ड्स पे, फॉर एग्जांपल एक एग्जैक्ट कीवर्ड है तो उस पे जो भी ऑडियंस आएगी वो आपकी प्रोडक्ट से रेलिवेंट ऑडियंस ही होगी, तो वहाँ पर कन्वर्जन के चांसेस ज़्यादा होंगे, वो आपसे डेफिनेटली ज़्यादा लोग जो है आपकी प्रोडक्ट को परचेज़ करेंगे। तो अगर किसी कीवर्ड पे आपको ज़्यादा सेल आ रही है तो ऑब्वियसली आपका टारगेट यही होना चाहिए कि आप जितनी मैक्सिमम सेल्स उस कीवर्ड पे ले सकते हैं वो लें। तो इसलिए आप उस पे ज़्यादा बिड करेंगे ताकि आपका ऐड ज़्यादा ऊपर शो हो, ऑन टॉप ऑफ द सर्च रिजल्ट शो हो, उस रेलिवेंट कीवर्ड के अगेंस्ट आपका ऐड टॉप ऑफ द सर्च रिजल्ट शो हो, और लोग आपसे वो प्रोडक्ट ख़रीदें, आपका कन्वर्जन रेट ज़्यादा रहे। और जितना आप नीचे जाएंगे, जिस तरह ब्रॉड है, ब्रॉड की एग्जांपल एक ले लें आप। ब्रॉड के अंदर क्या होता है कि रेलिवेंसी थोड़ी सी कम हो जाती है। ऑब्वियसली ब्रॉड के अंदर जब भी आपका ऐड शो होता है उसके अंदर आपको रेलिवेंट ऑडियंस भी मिलती है अपने प्रोडक्ट से, लेकिन उसकी रेशियो थोड़ी कम होती है एज़ कम्पेयर टू एग्जैक्ट। ब्रॉड के अंदर इररेलेवेंट ऑडियंस भी आ जाती है। अब वो अगर आपके ऐड पे क्लिक कर देते हैं तो आपको उस क्लिक के बस उनको कॉस्ट पे करनी पड़ जाती है, अमेज़ोन को कॉस्ट पे करनी पड़ जाती है। तो यहाँ पर बेहतर स्ट्रेटजी यही रहती है कि आप अपनी बिडिंग जो है ना वो थोड़ी कम रखें एज़ कम्पेयर टू एग्जैक्ट एंड फ्रेज, क्योंकि यहाँ पर रेलिवेंट ऑडियंस होती है लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं आती जितनी एग्जैक्ट और फ्रेज में आती है। अब सवाल ये पैदा होता है फिर हम ब्रॉड टारगेटिंग क्यों करते हैं। देखें, ब्रॉड टारगेटिंग आप इसलिए करते हैं कि वहाँ पर ब्रॉड टारगेटिंग करने के बाद कम से कम आपको ये पता चल जाता है कि ये कीवर्ड्स हैं जो मेरे प्रोडक्ट से हाईली रेलिवेंट हैं, और ये कीवर्ड्स हैं जो रेलिवेंट नहीं हैं उनको फिर आप नेगेटिव में भी डाल देते हैं। और जो रेलिवेंट होते हैं, जो अब जब आपने ब्रॉड कैंपेन रन की होती है, कुछ कीवर्ड्स आपको ऐसे मिलेंगे जो बहुत रेलिवेंट होंगे आपकी आपकी प्रोडक्ट से, तो आप क्या करेंगे उन कीवर्ड्स को भी फिर बाद में आप एग्जैक्ट में डाल सकते हैं। ये फ़ायदा है ब्रॉड कैंपेन्स का। और यहाँ पर मकसद हमारा यही होता है कि हमें ट्रैफिक भी मिलती रहे, ठीक है, और नए नए कीवर्ड्स का भी पता चलता रहे। तो इसके लिए बेहतर यही है कि यहाँ पर कम बिडिंग की जाए एज़ कम्पेयर टू एग्जैक्ट और फ्रेज। इसी तरह ऑटोमेटिक कैंपेन्स जब अमेज़ोन रन करता है तो उसके अंदर हम अमेज़ोन को डिक्टेट नहीं कर सकते कि ये आप इन कीवर्ड्स पे मेरा ऐड शो करें। तो अमेज़ोन क्या करता है, अमेज़ोन हमारी जो हमने लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन की होती है, हमारी लिस्टिंग में से एक जो है वो कीवर्ड्स एक्सट्रैक्ट करता है, और उस अपने हिसाब से अमेज़ोन हमारा जो ऐड है उन कीवर्ड्स पे शो करता है। अब इसके अंदर इररेलेवेंट कीवर्ड्स भी बड़े होते हैं और रेलेवेंट कीवर्ड्स भी बड़े होते हैं। तो बेहतर यह है कि ऑटोमेटिक कैंपेन्स के अंदर बिड एज़ कम्पेयर टू एग्जैक्ट और फ्रेज कम रखी जाए, क्योंकि यहाँ पर अगर इररेलेवेंट ऑडियंस आपके ऐड पे क्लिक करती है तो कन्वर्जन रेट बहुत कम होगा। कन्वर्जन रेट कम होगा, आपकी ACOS वैल्यू हाई होगी, दोनों में, ब्रॉड में भी और ऑटोमेटिक कैंपेन्स में भी आपकी ACOS वैल्यू बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाएगी जब इररेलेवेंट ऑडियंस आपके ऐड पे क्लिक करेगी, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे उन्होंने आपसे परचेज तो करनी नहीं है, परचेजिंग उन्होंने आपसे करनी नहीं है। लेकिन इन दोनों कैंपेन्स का फ़ायदा ये है कि ये आपको कुछ गोल्डन कीवर्ड्स भी बताते हैं जो आपने पहले नहीं सोचे होते। आपको उन रेलिवेंट कीवर्ड्स का भी पता चल जाता है कि यार इन पे भी मुझे सेल आ सकती है।
फिर आप उन कीवर्ड्स को यूटिलाइज कर सकते हैं अपनी एग्जैक्ट और फ्रेज में। तो बेहतर यह है कि इधर कम बिडिंग की जाए, लेकिन करें ज़रूर। ब्रॉड में भी और ऑटोमेटिक कैंपेन्स में भी आपको चलानी ज़रूर पड़ेंगी, क्योंकि इसका इनका बेनिफिट यह आपको एक तो ट्रैफिक मिल रही होती है और अब ब्रांड अवेयरनेस भी आपकी इंक्रीज़ हो रही होती है। दूसरा, आपको नए नए कीवर्ड्स के बारे में पता चल रहा होता है। तो इसलिए जितना हम लेस रिस्ट्रिक्टिव होंगे हमारी बिड अमाउंट थोड़ी कम होगी, लेकिन अगर हम हाईली रिस्ट्रिक्टिव होंगे तो हमारी रेलिवेंसी भी इंक्रीज़ होगी, कन्वर्जन के चांसेस भी ज़्यादा होंगे, इसलिए हम ज़्यादा बिड करेंगे। अब एक स्ट्रेटजी है, अगर आप न्यू हैं अमेज़ॉन पीपीसी कैंपेन्स में और आपको कोई इल्म नहीं है कि कितना मुझे कितनी बिडिंग करनी चाहिए, तो आप बिड्स स्टैगरिंग की स्ट्रेटजी को अप्लाई कर सकते हैं। इसमें ये होता है कि आप अपने जितनी आपको अमेज़ोन ने सजेस्टेड अमाउंट दी होती है या रेंज में अमाउंट दी होती है, उस हिसाब से आप अपने बजट के हिसाब से एक अमाउंट एंटर करते हैं इस मॉडल को फॉलो करते हुए। तो आपको जैसा टाइम गुजरता जाएगा आपको अंदाज़ा होता जाएगा कि मुझे किस रेंज में और कितनी मुझे जो है वो बिडिंग करनी चाहिए कि मेरा ऐड अच्छे ही प्लेसमेंट पे शो हो। इसकी एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल आपका कीवर्ड है हैंड सैनिटाइज़र, उस पे अगर आप इस मॉडल को फॉलो कर रहे हैं तो आप ब्रॉड और ऑटोमेटिक कैंपेन्स पे अगर उस पे $0.35 की बिड करते हैं तो फ्रेज पे रिकमेंडेड ये है कि आप $0.75 पे बिड करें, और एग्जैक्ट के लिए आप $1.2 या $1.1 तक बिड कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया उसमें आप देख सकते हैं कि मैंने एग्जैक्ट के अंदर $1.1 जो है वो बिड किया है। फ्रेज की सूरत में मैंने 0.75 किया, और ब्रॉड और ऑटोमेटिक कैंपेन्स में मैंने 0.4 या 0.35 तक बिड किया है। तो ये स्ट्रेटजी है जो हमें फॉलो करनी चाहिए शुरू में। इस तरीके से हमें पता चल जाता है, और साथ साथ आप जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आपकी प्रोडक्ट के जो ऐड हैं उनके लिए आपको स्पेसिफिक कीवर्ड्स के लिए कितनी जो है बिड अमाउंट एंटर करनी चाहिए। तो ये एक्चुअली एक्सपीरियंस के साथ साथ आपको इन चीज़ों का पता चलता है। तो थैंक यू, यहाँ तक थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।